पिछले 70 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा था भारत सरकार पर। अब पिछले 10 सालों में 155 लाख करोड़ और हो गया है। भाई से पूछिए कि विकास किस रफ्तार से जा रहा है कि हमको कर्जा लेना पड़ रहा है। बताइए, आप सर्च करिए कि 155 लाख करोड़ का कर्जा 9 सालों में हुआ है कि नहीं हुआ है। अरे यार, जब पाकिस्तान को आप देख नहीं रहे हो कितनी, भैया पाकिस्तान अगर सुनिए भाई का जो अगर फोर्स जो लगी है किसानों को रोकने के लिए, यही अगर चीन बॉर्डर पे लगा दिया, कौन से किसान है गोलियां धरना दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? जानते हो जी वैगन कितने की आती है? 4 करोड़ की आती है। बस वही बता रहे आप, जी वैगन है तो टोटल कर रहे हैं टोटल वहाँ पे कितनी जी वैगन है भाई ने कैलकुलेट करी। अब सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। भाई ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ देखिए, ये कोई तरीका होता है कि अगर मान लीजिए कि मेरी चड्डी में एक छेद है, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं, अरे पाकिस्तान की चड्डी में 2 छेद हैं, ये तरक्की है, ये तरक्की है। बताइए इसको इस तरह देखेंगे, क्या मतलब है? हमारे देश की जो हालत है हम उसके बारे में बात करेंगे कि हम हर बार उससे कंपैरिजन करेंगे कि मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, क्या परेशान मत, तो वो 4 दिनों से भूखे हैं। ये कोई मतलब है? ये क्या है? इस बात का कोई मतलब है? वोट हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं और कंपैरिजन पाकिस्तान से चल रहा। हम चाइना से काहे नहीं कंपेयर करते हैं? जो है इस समय अमेरिका से जो अमेरिका से टकराने की उसकी क्षमता हो गई, उसकी इतनी जो है भारत की भी क्षमता है। क्या बात कर रहे हो? अमेरिका से भारत भी लड़ सकता है। अमेरिका सुनिए पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं भाई साहब? कह रहे हैं क्या पाकिस्तान की बात हो रही तो आप पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, पाकिस्तान भी विरोधी है, ठीक है। अब यही बात कह रहे हैं कि यहाँ पे एकदम खराब हो गया है भारत की, एकदम के बता रहे हैं कि कह रहे कि कर्जा बढ़ गया। भारत की बात कर रहे हैं कि 55 लाख करोड़ था, अब 155 लाख और बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं उसे। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट के बगल में दुकान लगी कि हमारे गांव के बगल में लगी, ये भी तो बताए। इन्वेस्टमेंट हुआ कहाँ पर है? कहाँ पर इन्वेस्टमेंट? में मेरे बगल में दुकान लगी है, इन्वेस्टमेंट हो गया है। काहे की? सोने की लगी है। सोने की? सोने की अंडा देती है। 155 लाख करोड़ का सोना, तो सिक्योरिटी गार्डों को भी नौकरी मिली होगी भाई। इतना लंबा सोना चांदी की दुकान खोल, नौकरी तो सबको मिली है भैया। पढ़ो लिखो, नौकरी मिल जाएगी। काबिलियत में अपने भरोसा रखो। तुमसे तो नहीं है भाई। पेपर कैसे लीक हुआ? पेपर कैसे लीक हुआ? ठीक है, तो ये बताइए, रुक जाए एक मिनट भाई, 1 मिनट। भाई को पता ही नहीं कौन सा पेपर लीक हुआ, बताइए फिर 2014 से पहले देश में क्या गलत हो रहा था? 2014 से पहले माइक लगाते तो बताते कि देश लूट रहा है, देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है। अब अचानक से अब बोलने दिया जाता है, मतलब कि बोलने नहीं दिया जाता था। 2014 से क्या मतलब, उसके पहले का बता दीजिए क्या हुआ इन्हें? नहीं बोलने दिया जाता था क्या? बोल रहे हैं पहले तुम्हें हुए भाईजान। आप 2014 से पहले पूछ रहे हैं क्या हुआ था? आप केंद्र छोड़िए, यूपी में 5 काम गिना दिए योगी सरकार ने। यूपी में क्या किए हैं आप? वो छोड़िए, धर्म और राजनीति छोड़िए, हिंदू मुसलमान 5 काम गिना दिए यूपी में। बताइए। पहला गुंडावाद कम हुआ, गुंडागर्दी। आप सर्च करिए, कानून व्यवस्था और खराब हो गई है। नहीं तो हम क्या ही बताएं? महिलाओं के बलात्कार और बढ़ गए। और बताओ, चलो एक हो गया, एक और बताइए। मानेंगे ही नहीं है। और बताइए। अभी हम सब गिना रहे हैं। और आतंकवाद भी कम हुआ। आतंकवाद और बढ़ावा हो गया जब से। चलो यार, और क्या हुआ जब से बीजेपी केंद्र में। ठीक है। और बताइए। आप यूपी में काम गिनाइए, काम गिनाइए जो जमीनी स्तर पर काम हुआ है। काम बताइए आप। वो तो हर सरकार करता है। अतीक अहमद को जानते हैं आप? अतीक अहमद को? अरे वो छोड़िए, वो मैं बता दे रहा हूँ। इनसे पूछिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जानते हैं आप? इनसे पूछिए, अभी नहीं जानेंगे ये। ब्रजभूषण शरण सिंह जो महिला पहलवान जिसके खिलाफ दे रही थी धरना। छोड़ो, काम की बात करें। आप करेंगे, आपको लगा कि उत्तर प्रदेश बढ़िया काम गिनाइए आप, काम गिनाइए आप। मुझे काम इतने अच्छे नहीं पता। काम गिनाइए। काम अभी इतने नहीं पता। जगह पे खड़े हुए ना, नवाबों के बाद सबसे ज्यादा विकास अखिलेश यादव जी ने किया है। आज यहाँ पे देखिए, हजारों की तादाद में लोग कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, सरकार बीजेपी की और केंद्र में सरकार बीजेपी की। आप काम गिनाइए, आप काम गिनाइए। सुनिए, कुछ नहीं हुआ है भाई। क्या हम 5 काम गिना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मेन लखनऊ में इकाना स्टेडियम बना। ठीक है, इकाना स्टेडियम बना। उनके पैसों से बना है क्या? इनके पैसों से? योगी और मोदी जी किस पैसों से क्या कर रहे हैं बताइए? पैसों से बनाए क्या? देखिए, कोई सरकार अपनी जेब के पैसों से नहीं बनाती है, आम जनता के पैसे बनाती है, मगर क्षमता होना चाहिए। वो क्या काम करा? आगरा एक्सप्रेस हाईवे बनाया, ठीक है, पुराने लखनऊ का निर्माण कराया, ठीक है, इकाना स्टेडियम बनाया, मेट्रो बनाया, और दूसरी बात 108 एम्बुलेंस
और बहुत ही कानून व्यवस्था मतलब बहुत ही आला दर्जे का, मतलब जो भी सबसे ज्यादा विकास हुआ है यूपी में तो अखिलेश यादव जी ने काम कराया है। इतने टाइम ये देखिए आज पुराना लखनऊ चमक रहा है, अखिलेश यादव ने चमकाया है, इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसको मेंटेन ये रख पा रहे हैं। हाँ भाई बताओ तो अखिलेश यादव ने बहुत काम कराया, योगी जी ने क्या? देखिए इनकी पार्टी ऐसी वॉशिंग मशीन है, जो भी चले जाते हैं धुल जाते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को जानते हैं, पहले वो बलात्कार करते हैं, उसके बाद जब उनके माँ बाप को मरवा दिया जाता है। अजय मिश्रा टेनी को जानते हैं, जब उनका लड़का किसानों को कुचल देता है, जोड़ रहा है वो भाई वो तो मर गया, उसको तो मार ही दिया गया, वो खत्म अरे बताइए जिसका जिनका नाम मुसलमान से है बस उन्हीं को जानोगे, बाकी किसी को नहीं जानोगे। हिंदू मुसलमान कर ही नहीं रहा हूँ। अतीक अहमद कर रहे हो आप, क्यों नहीं बता रहे? कुलदीप सेंगर क्यों नहीं बता रहे हो आप? क्यों नहीं बता रहे हो? और लोगों को क्यों नहीं बता रहे हो? मरा वो किसी पार्टी में नहीं था, कानून जिस दिन मरा किसी पार्टी में नहीं था। अरे माफिया था, माफिया और भी है, माफिया भी हम नाम गिना देंगे, माफिया नाम गिना देंगे। और भी माफिया है कि नहीं है? जेल के अंदर जय श्री राम का नारा लगा के कैसी हत्या हो गई बताइए, किसने मरवाया? हत्या हमें तो पता ही नहीं है कौन सी हत्या हो गई, कैसे हत्या हो गई? इनको अतीक पता है, मुख्तार पता है, ये सब पता है, बाकी ब्रजभूषण कौन है, बाकी कुलदीप सिंह सेंगर कौन है, टेनी कौन है, ये सब नहीं पता है। आपको पता है? आपको क्यों नहीं पता? हम तो दोनों को जानते हैं, बता तो रहे, अतीक अहमद को भी जानते हैं। अतीक ने गलत किया तो ठीक है, उसके साथ जो हुआ सबकी कोचिंग ले रहे हैं, आप भी ये बात कहिए कि हाँ उनके साथ हुआ, ये उनकी नॉलेज दी जा रही उतनी है इनके पास। कुलदीप सिंह सेंगर संत आदमी है कि नहीं भाई? ये लोग बदनाम कर रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर संत आदमी है, मैं नहीं जानता। एक बात बताइए, आप कह रहे थे काम बहुत बढ़िया हुआ है, मोदी जी तीसरी बार बनेंगे, तो मतलब जिसको लेकर आप वोट करेंगे इस बार? बताइए। कश्मीर से 370 हट गया, जीडीपी बढ़ गई हमारी। जीडीपी बढ़ गई भैया, आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतना टाइम मौजूदा हालात में देश की जीडीपी कितनी मिलियन है बताइए आप? हमें नहीं पता, बताइए, हमें नहीं पता। का चश्मा उतार दिए, अपना तो अनभक्ति का चश्मा उतार दिया, आप अनभक्ति का चश्मा उतार दिए, आपको कुछ नहीं आता है। ये भैया अनभक्त इसी तरह होते हैं, जिनको व्हाट्सएप के द्वारा और फेसबुक के द्वारा जो कोचिंग दी जाती है, बस वही है, इनको कुछ नहीं पता है। आपको क्या लगता है 10 सालों में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? भैया 10 सालों में परिवर्तन क्या हुआ है? अरे बदल दिया हमने, देश बदल नहीं बदल दिया, कुछ भी नहीं बदल दिया, बेच डाला। अगर मोदी जी अगर चाय ना बेच रहे होते, कांग्रेस ने सबसे गलत काम यही किया था, उतना टाइम उनको चाय ना बेचना दिया होता, अगर ना दिया होता तो आज देश ना बिकता। उन्होंने, कांग्रेस ने ये गलती करी, आज सारा देश बेच डाला मोदी जी ने। बेच रहे थे ना, उनका कारोबार था, उससे क्या दिक्कत? हम लोग अगर एयरपोर्ट जाते हैं तो आधे घंटे के लिए 80 रुपए पार्किंग का चार्ज है, ठीक है। आप कोई भी दवा पे लेंगे, अगर गरीब आदमी है दवा पे लेंगे तो केंद्र सरकार अलग जीडीपी लगाती है, राज्य सरकार अलग जीडीपी लगाती है। कोई कानून, मतलब हर चीज में महंगाई है। हर अगर अभी देखिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में चुनाव हुआ तो वहां पे कर दिया गया कि हम 400 रुपए का सिलेंडर देंगे, वहां पे सरकार बना ली, तो इसके मतलब यूपी में भी कर सकते हैं। यूपी में ये 8-10 सालों से लूट रहे हैं। बताइए राहुल गांधी जिस तरीके से चल रहे हैं, क्या लग रहा है राहुल गांधी? बीजेपी को वोट वही करता है जो हिंदू मुसलमान की फीलिंग रखता है, ठीक है। विकास के नाम पे वोट, अगर समझदार आदमी है विकास के नाम पे वोट बीजेपी को नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने विकास किया ही नहीं है। 10 सालों में बहुत विकास किया, वोट मांगते ही नहीं, विकास के नाम पे बहुत किया नहीं, तो उनका एजेंडा ये नहीं, वो विकास के कोई एक भी, अगर ये भैया कहाँ गए, एक भी अगर कोई विधायक बीजेपी का, मुसलमान बीजेपी का विधायक हो बताइए, मुसलमान सांसद हो बीजेपी बताइए, टिकट देते ही नहीं है। राहुल गांधी नया यात्रा निकाले, उसका क्या लग रहा है? बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऑफिस में होना चाहिए प्रधानमंत्री राहुल गांधी को, बिल्कुल होना चाहिए। यूपी में देखिए अखिलेश और राहुल गांधी की देखिए गठबंधन हो गया, 17 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है। तो राहुल गांधी को चाहते कि 24 में बने? हाँ बिल्कुल बने, कांग्रेस चाहिए राहुल गांधी। अभी तो गठबंधन, इंडिया गठबंधन, देखिए सरकार सत्ता बनाएगी, उसके बाद जो डिसाइड होगा कि कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। आप बताओ क्या लग रहा है? जो है राहुल गांधी भाई साहब, राहुल गांधी क्यों चाहते हो राहुल गांधी को? क्यों चाहते हैं? मतलब क्या 10 साल देख लिया, दूसरे को देखे मौका, युवाओं के बारे में, और क्या 10 साल युवाओं को नौकरी के बारे में सबसे ज्यादा वही सोचता है राहुल गांधी। और क्या लग रहा है राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे कुछ भला होगा देश? बिल्कुल होगा, इनसे क्या हुआ है, इनसे तो बेहतर ही होगा, इनसे बेहतर होगा।